तो जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, आज बना रही हूँ मैं पत्ता गोभी के पकौड़े, यानी कि कोफ्ते। जैसे कोफ्ते बना रही हूँ। एक्चुअली मेरी लाइट आज भी नहीं है, बहुत परेशान कर रही है इस समय। और ये था कि हाँ, सुबह सुबह दुबे जी ने मसाला पीस दिया था, तो उस समय की वीडियो है ये। उसके बाद फिर लाइट आ जाएगी, क्योंकि वो था ना, थोड़ा मौसम भी सही था, तो लाइट वाले को थोड़ा सा समझ में आ गया हो कि नहीं काटनी चाहिए। और भाई, आप लोगों को पता ही है, कल है नवरात्रि का पहला दिन, और हम सब मिल करके अपनी माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, वो सदैव अपना आशीर्वाद बना के रखें। तो कुछ ऐसी मनसा हम सभी हिंदुओं की है, मुझे लगता है ऐसा। और पकौड़े ये बना के कोफ्ते मैंने ना, ये देखिए, इस स्टील के डिब्बे में तेल डालने का एक रिस्क है फ्रेंड, कि ये बहुत स्लिपी है, स्लिप करता है। जैसे उतारने पे आप उतारोगे, मुझे डर लगता है बच्चों से, क्योंकि मैं तो थोड़ा समझदारी से उतारती हूँ उसको, मुझे पता है। लेकिन हाँ, इन लोगों का लगता है कहीं ऐसा ना किसी हाथ से छूट जाए ये। और आज एक तो ये हुआ कि हमारा सिलेंडर रात को ही ख़त्म हो गया, बिल्कुल रात को ही। ये ख़त्म हुआ है 9:30 बजे के समथिंग। उसमें हमारी वीडियो भी नहीं बन पाई थी, शॉर्ट जो मैं डालती हूँ यूट्यूब पे। और एकदम से ऐसे हम और दूबी जी वहाँ से आए मार्केट से ना, उसके बाद ये ख़त्म हुआ सिलेंडर। मुझे लगा कि थोड़ा सा और आगे चली जाती हूँ, शायद मुझे मिल जाए ब्लाउज, क्योंकि आज मैं ब्लाउज के लिए भी आपके पास वही वीडियो जाएगा। मुझे ब्लाउज लेना है रेडीमेड। इसमें मुझे रेडीमेड ब्लाउज ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सिलवाने से बेटर लगते हैं वो। ये मिली हमारी लल्दू गोपाल जी, छे कैसे बैठे हैं आराम से। सुबह सुबह का टाइम है, सो करके अभी उठे हैं। अभी इनको नहलाया धुलाया जाएगा, वो दूबी जी नहलाएंगे। एक्चुअली में क्या है ना फ्रेंड, बेसन नहीं था घर पे, और रात का टाइम था, मैंने ध्यान दिया नहीं था उस समय। तो मैंने क्या किया ना कि एक काम, मूंग की दाल पड़ी थी थोड़ी सी, मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी कि वो कम से कम सुबह उसका पीस करके। वैसे ही काफ़ी अच्छे बने थे कोफ्ते, मूंग की दाल से भी अच्छे बने थे। थोड़ा सा बेसन था, इतना ही बेसन था ये, तो इतने में नहीं होता फ्रेंड। अगर मैं इसमें मूंग की दाल ना ऐड करती ना, तो नहीं हो पाता फिर ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी जैसा हो जाता है, गीला गीला हो जाता है इसका बैटर। इसी वजह से थोड़ा सा बेसन ऐड कर दिया, तो थोड़ा सा सूखा हो गया, तो बढ़िया बन गए थे इसके पकौड़े। और कोफ्ते इतने ही बने थे कि लिमिटेड, बस खाओ पियो और जाओ। सियांसी का लास्ट पेपर है, इंग्लिश का पेपर है इनका। तो वही ये देखिए भजन चल रहे हैं। और ये मिली हमारी माता रानी से, इनके भी आरती चेंज करनी है, लेकिन सुन रही हूँ कि आज अमावस्या है, तो आज चेंज नहीं हो सकती। तो यही कुछ है। अमावस्या वैसे मानते हैं, कहते हैं नेगेटिविटी रहती है उस समय। उसमें मतलब शुभ काम नहीं किए जाते हैं, मंदिर साफ नहीं किया जा सकता, माता को वस्त्र नहीं पहनाए जा सकते, दिया जला सकते हैं। जो हम डेली की पूजा करते हैं वो कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये टमाटर और मिर्चा दूबी जी ने पीस दिया था, और मिर्चा मैंने थोड़ा सा पहले पिसवा दिया था इसमें, ये पकौड़ियों में डालने के लिए। पकौड़ियाँ तलने के बाद ये देखिए साइड में मैंने ये मसाला रख दिया पकने के लिए। अब वैसे मेरा खाना फ्रेंड बहुत ही जल्दी बन गया था, 7:15 बजे तक मेरा सारा खाना बन गया था। मतलब सबके लिए बन गया था, दूबी जी के लिए लंच भी बन गया था, उनका ब्रेकफास्ट बन गया था, लाला भोग लगा चुके थे, हर्षित का भी खाना नाश्ता बना के रख दिया था मैंने, और श्रेयांशी का भी, क्योंकि हर्षित को जल्दी जाना हो रहा था पेपर के समय। 7:30 बजे तक वो घर से निकल जा रहा था, तो उसको टाइमली चाहिए होता है। 2 बजे थोड़ा लेट जाएँगे, क्योंकि श्रेयांशी को पेपर दिलाने जाएँगे, वहाँ से छोड़ के उसको चले जाएँगे। फिर श्रेयांशी आ जाएगी वहाँ से पेपर दे कर के। और जो उसका ये रिक्शा लगाया मैंने, वो वहाँ तक नहीं जा रहा है। इस समय कोई रूल चल रहा है कि रिक्शे इतनी इतनी दूरी ही तय कर सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। आपका कुछ ऐसा, उसमें कुछ ऐसा होता है शायद। तो ये खुद ही आएगी साधन से। और ये देखिए मसाला पक रहा है। कुछ टमाटर इसमें खड़े-खड़े थे, और जब मैंने मिक्सी से डाले ना, तब मैंने देखे कि इसमें टमाटर काफ़ी खड़े-खड़े हैं। जो उस समय ऐसा लगा, तो ऊपर से पेस्ट सही था, नीचे से टमाटर थोड़े खड़े-खड़े में थे, मतलब पके नहीं, कटे नहीं थे पूरे तरीके से, पीसे नहीं थे वो। और ये थोड़ा-सा मूँग की दाल के जो, मतलब पकौड़ियों का जो बनाया था मैंने बैटर, वो नीचे का थोड़ा-सा मैं पानी डाल देती हूँ। तो पानी डालने के तो खड़ा गाढ़ापन आ जाता है। इससे मुझे ये मैंने अपनी सासू माँ से सीखा था। ये दाल हमारे जो दाल डुबकी कहते हैं, आप कई लोग दाल डुबली कहते हैं उसको। तो उसमें भी वो ऐसे ही करती थी, जैसे दाल रखती थी पकने के लिए, उसके बाद उसमें आटे के पीसेस डाल देती थी। उसके बाद फिर उसमें ये जिसमें आटा सानती थी थाली में, उस थाली में थोड़ा सा पराठन भी तो होता है, सूखा आटा, तो उसमें थोड़ा सा 1 गिलास पानी डाल करके उसको उसी में ऐड कर देती। तो मैंने पूछा था कि आप क्यों डालते, तो उन्होंने बताया कि इससे क्या होता है ना, गाढ़ापन आ जाता है, अच्छा लगता है खाने में, मीठा लगता है। तो मैं खैर दाल रुक भी नहीं जानती, इसी में डाला है मैंने, इसी में डालती हूँ कोफ्ते में मैं। मुझे बेसन की सब्जी में भी आप ऐसे डालेंगे तो बहुत अच्छे से, मतलब गाढ़ी हो जाएगी सब्जी। तो यही कुछ है। और जय श्री राधे फ्रेंड्स, तो मैं जा रही हूँ आज नवरात्रि का कुछ सामान लेना है।
एक तो मुझे लेना रेडीमेड ब्लाउज, अगर मिल गया तो फ्रेंड, क्योंकि यहाँ कोई कंफर्म नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा। और ना कुछ सामान नवरात्रि का कल आ गया है, कल 2 बजे थोड़ा लेट आए थे, 8 बजे तक आ गए थे, 8-10 तक। तो हम दोनों गए थे थोड़ा शॉपिंग करने, तो आटा भी खत्म था हमारे यहाँ, तो आटा थोड़ा सा, सरसों का तेल और माता का सारा सामान ये आते वक्त ही लेकर के आए थे। जैसे मूंगफली जो मतलब फास्ट में खाया जाता है वो ले आए थे। फिर हम दोनों गए थे, तो फिर हमने क्या ही लिया, वही लिया, चुन्नी ली माता के लिए। वो मैं आ करके जैसे अभी मार्केट जा रही हूँ, वहां से आ करके जो सामान मैं लेकर के आऊंगी वो, और जो कल आया वो सब आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं क्या ले करके आई हूँ माता के लिए। वैसे मैंने 3 चुन्नी ली है, एक मैं अपनी तुलसी मैया को पहनाऊंगी, एक माँ संतोषी के लिए, माँ दुर्गा के लिए होगी, और एक कल इस पे जो लपेटी जाती है वो होगी। तो वो तीनों हैं, ला रखी है मैंने। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड भी वेट कर रही है, उनको भी जाना है, क्योंकि वो आज ही गांव से आई, यानी कि अपने घर गई थी, उनके पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मिलने गई थी वो उनसे। और आज अभी हम जा रहे हैं मार्केट। मार्केट में मैं वीडियो बना पाऊंगी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि मोबाइल घर पे ही रहेगा। लेकिन मैं जो भी लाऊंगी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं होता है फ्रेंड। मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे पता है, लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं है कि मतलब हम वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपको पता है कि कल नवरात्रि, आज बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा, कि यहाँ पे एक ही मार्केट है जो नज़दीक में है। आप जाओगे तो वहाँ बहुत भीड़ होगी, तो मुझे नहीं लगता बना पाऊंगी मैं। लेकिन जो भी लाऊंगी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, ये है नवरात्रि का पहला दिन, और वो देखिए आपको जो लग रहा होगा ना, वो डांट खा रहे हैं। उनका फेस आपको लग रहा होगा। मैं इनसे ये कह रही हूँ, मैंने कहा जब धुलाई हो चुकी है घर में, तो आप रेत क्यों यहाँ पे चाल रहे हो? आपको रेत बाहर चलनी चाहिए थी। उसी के बाद से कहना है कि मतलब मैं एक तो काम भी कर रहा हूँ, बस मुझे बोल भी रही है। और ये रेत में भाई जौ मिला दिया गया है। कुछ लोग मिट्टी भी ऐड करते हैं, बट हम जौ में ही वो उगाते हैं, हम लोग मिट्टी नहीं ऐड करते। और माता रानी की दया ऐसी रहती है, बहुत अच्छा ज्वार उगता है हमारे यहाँ, बहुत अच्छा उगता है, खूब घना उगता है। क्योंकि हम मैंने कहा भी था कि नहीं, कई जगह मैंने बताया भी ये मिट्टी नहीं डालते। मैंने सुना है मिट्टी ना जौ के लिए शायद सही नहीं होती, उसको ना हल्की मिट्टी चाहिए होती है, बिल्कुल हल्की सी, जिससे वो जौ आसानी से बाहर आ सके। तो ये होता है, लेकिन लोगों ने माना नहीं। मैंने कहा ठीक है, आप मिट्टी डाल सकते हो, जिसकी जो मर्जी वो करो। तो लेकिन हमारे घर में हमने देखा है, हमारे यहाँ हरदम रेत में ही बोई गई है जौ, और बहुत अच्छी निकली है। दुबी जी का हाथ बहुत अच्छा है, ये कोई भी चीज़ बोते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से होती है, चाहे वो फल फूल हो, चाहे पेड़ हो, चाहे जौ हो, धनिया हो, कुछ भी बहुत अच्छे से उगता है इनके हाथ से, हाथ अच्छा है इनका। और अभी भी हमारे ससुराल में एक अमरूद का पेड़ है जो उन्होंने लगाया था, इतना बढ़िया फल देता है वो अमरूद। तो ये दुबे जी का हाथ बहुत मतलब फलदाई जिसे कहते हैं ना, वो है मेरे हस्बैंड का। और ये हमारे लल्ला की भी आरती हो रही है। देखिए आपको अच्छा लग रहा है, ये ब्लू लाइट डेकोरेशन करी गई है। इस बार टेबल यहाँ पे रख दिया हमने। मैंने नहीं, बच्चों का सजेशन था कि यहाँ रखते हैं, उधर रखते हैं, और हर बार इस बार यहाँ रखेंगे। कलश स्थापना हो चुकी है, और बस आरती हो रही है। और मुझे भी मंदिर भी जाना है, क्योंकि मंदिर में भी कलश स्थापना होगी, और वहाँ पे भी आरती होगी, और माता रानी को वस्त्र पहनाया जाएगा। तो ये देखिए भाई, फूल लेकर के आ रही हैं। हर्षित है, शायद हर्षित लेकर के आ रहा है माता रानी के लिए, मंदिर के लिए। वहाँ पे भी मैंने चढ़ा दिया था गुड़हल के फूल। ये है कि बसंत ऋतु में से थोड़ा सही हो जाता है, फूल फूल निकलने लगते हैं, क्योंकि ठंडियों में तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, फूल के तो पत्ते भी नहीं मिल रहे थे फ्रेंड। क्योंकि इस बार की ठंड बहुत तगड़ी पड़ी थी। इस बार की ठंड मुझे मुझे लगता है, क्योंकि ठंड थी ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत बीमार रही हूँ इस बार की ठंड में, तो मुझे एहसास है इस चीज़ का कि हाँ, ठंड थी ये बड़ी वाली। तो ये देखिए, ये फूल दूबी जी तोड़ करके लाए थे, सुबह ही चले गए थे तोड़ने के लिए। अब तो है नवरात्रि, मैं 2 दिन का व्रत रह रही हूँ, तो पाठ भी करना आज पहले दिन, तो आज तो बहुत बिजी डे था, इसलिए नहीं कर पाई। तो ये मंदिर के वहाँ पर आ गया है बाबू, और वहाँ पे भी सब लोग बैठे हुए हैं, अभी पूरी तैयारी कर रहे हैं। कोई कल हिस्सा अपने की तैयारी कर रहा है, कोई कसैली ढूंढ रहा है, यानी कि सुपारी ढूंढ रहा है, कोई सिक्का ढूंढ रहा है, चावल, फूल और इलायची, लौंग, ये 5 तरीके की चीज़ें डाली जाती हैं कलश स्थापना करते समय। तो वो किया गया, इसमें स्वास्तिक बनाया गया, और हर्षित दुबे शंख बजा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। बजाता है, लेकिन अभी उतना अच्छे से नहीं बजा पाते थे पापा, इनके जो पापा बजाते हैं ना, दुबे जी बजाते हैं ना, बहुत लॉन्ग बजाते हैं, बहुत देर तक बजाते हैं वो शंख। शंख उनको बहुत अच्छा लगता है जब बजता है तो यहाँ सारे बच्चों से सजेशन लिया जाए तो तुम लोगों को आता है शंख, तो आके बजा दो। तो सब मना कर रहे थे। और ये देखिए हो रही है आरती सुबह की, जो सब लोग एक एक बारी करेंगे, एक बार कोई, एक बार दूसरी बार कोई आएगा, तीसरी बार कोई आएगा, ऐसे होगी आरती। और अच्छा रहता है, ये कुछ ही दिन है जिसमें हम माता रानी को अपना टाइम देते हैं। वैसे तो माता रानी हमारे यहाँ विराजमान है, हमारा क्या ही है, सब उन्हीं का दिया हुआ है, जैसे मन हो वैसे करो, खुश रखो बस अपने को भी और दूसरों को भी, तो माता रानी खुश हैं, वो यही चाहती हैं। और मैं मुझे लगता है ना फ्रेंड, अपनी बात सामने रखो,
जहाँ पर आपकी बात की वैल्यू हो, नहीं हो रही हो तो फिर वहाँ बोलना ही बेकार है। मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया है, जो मन हो वो करो सब लोग। बस यही है। और मैं चाहती हूँ मतलब घर में हमारे जैसे कोई फंक्शन होता है तो हम लोग शांति से निपटाना चाहते हैं कि हमारी जो फंक्शन है बहुत अच्छे से निपटे, कोई कलह ना हो, कोई कलेश ना हो। वैसे मैं अपने मैया रानी के लिए चाहती हूँ कि जब भी हमारे मंदिर में कुछ भी हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई तनाव नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से खुश रहो, एक दूसरे से सहमत रहो, तो ही हम माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर अपनी अपनी चलाएंगे तो प्रसन्न नहीं कर सकते माँ को। माता रानी सदैव दूसरों के बारे में सोचती थी, उनकी ये आदत है। माँ की माँ है ना, वो इसलिए हरदम अपने हर बच्चे के बारे में सोचती हैं। और अगर हम लोग ऐसा ही करेंगे कि नहीं हमारी नहीं चली तो हम नहीं करेंगे, हमारी नहीं चली तो हम नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राधे।